ध्यान से देखिए इनके चेहरे, इनके असली चेहरे, और सोचिए अगर आज इन्होंने अपना असली रंग नहीं दिखाया होता तो ये भी उनका फायदा उठाते। ये लोग लीच की तरह आपका खून चूस रहे होते। ये खून चूसने वाले लीच कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते मैडम। ये लोग आस्तीन का सांप है, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग पीठ में खंजर मारने वाले लोगों में से हैं। पापा, मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हम इन्हें खो रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, ये रिश्तेदार नहीं है। अब जब इन्होंने शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है आपको इनसे किनारा ले लेना चाहिए। इसमें ही आपकी भलाई है। पोल खुलने वाली है, फिर भी इनकी अकड़ तो देखो। कौन है वो जो मैस्करेनस परिवार का नाम इस्तेमाल कर रहा है? ये कौन है? ये क्या चल रहा है? इसमें इतनी हिम्मत है जिसने फर्नांडिस और मैस्करेनस का नाम इस्तेमाल किया है। वो रहा, वो बूढ़ा आदमी, मिस्टर डिसूजा, यही है वो। ये बोल रहा है कि फर्नांडिस ग्रुप इस लड़की को देना चाहता है। अब आप खुद यहाँ आ गए हैं ना, तो इन्हें सच्चाई बता दीजिए। मैंने इस आदमी को फर्नांडिस ग्रुप में कभी नहीं देखा, जबकि मैं 10 साल से कंपनी में हूँ। जिस इकलौते चेयरमैन को मैं जानता हूँ उसका नाम है जॉन मैस्करेनस। वो सिर्फ 28 साल के हैं और बहुत पावरफुल हैं। पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना मिस्टर डिसूजा, और आज मैं भी देखता हूँ कि तुम हमारी कंपनी को किसी और को कैसे देते हो। इलाके में आकर मुझसे बदतमीजी करने की तुम्हारी मेरे इलाके में आकर मुझसे बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इसे। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो ना। बस बहुत हुआ, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। जब मैस्करेनस को पता चलेगा तो इनकी शामत आएगी। हम दोनों को एक काम करना चाहिए। अब इस सबके सामने हमें ये ऐलान कर देना चाहिए कि हमारी वफादारी इनके परिवार के साथ है, समझ गए? इसलिए इनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इससे हमारी दोनों की बेगुनाही साबित होगी और तभी हम दोनों सेफ रहेंगे। हाँ सही कहा, हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। सुनो, मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं इनसे या इनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आज के बाद इनका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। भले ही हम बचपन से दोस्त हैं, पर हमारे परिवार पहले ही अलग हो चुके हैं। नाटक है ये सब, और इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। और इसके अलावा मेरे पति ने भी बताया कि ये आदमी फर्नांडिस ग्रुप का हेड होने का झूठा दिखावा कर रहा है। प्लीज सर, अगर जॉन हमारे बारे में सोचता है तो हमें सबके सामने इतनी बेइज्जती क्यों झेलनी पड़ रही है? और ऊपर से आप लोग ये मैस्करेनस परिवार से होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? बेटा, तुम ही उससे बात करो ना, पूछो ये सच है कि झूठ, ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। मिस्टर डिसूजा, विश्वास कीजिए मिस नीना, छोटे मालिक सच में मैस्करेनस परिवार से हैं। चाहे कोई भी कितनी बातें बना ले, सच कभी नहीं बदलेगा। यकीन कीजिए, मुझे तो लगता है इन सब का आपके खिलाफ चले जाना ये कोई बुरी बात नहीं है। सच में बुरी बात नहीं है, आपके लिए तो अच्छी बात है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात मानिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद आप सबको इतना कुछ सहना नहीं पड़ेगा। इनके लिए इनकी इज्जत बहुत मायने रखती है। इनका नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से तो वो नफरत करते हैं। इनका पर्दाफाश करने वालों को तो वो इनाम जरूर देंगे। ये मौका हमें मिला है, इसे गंवाना मत। इसका मतलब अगर मैं सच बताऊंगी तो मैं फर्नांडिस ग्रुप के किसी बड़े ऑफिसर की नजर में आ जाऊंगी। उसके बाद मैं और अमीर बन सकती हूँ। हाँ, इतना अच्छा मौका किसी और को नहीं छीनने दूंगी। देखो, मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे आगे बढ़ती है। मैं खुद जाकर इन सब की रिपोर्ट करूंगी और इनकी कब्र खोदूंगी। सुन लीजिए सब लोग, ये लड़की कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं खुद जाकर कल पुलिस वालों को बता दूंगी कि ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुन लीजिए, मैं इन सब की कब्र खोदूंगी। सबको इनके किए की सजा मिलेगी। डॉली तुम? मैडम, इस पर गुस्सा मत कीजिए। छोटे मालिक तो आपसे कई सालों से शादी करना चाहते हैं, पर कोमा में चले जाने के कारण 10 साल की देरी हो गई मैडम। पर अब जब उन्हें होश आ गया है, आज वो आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके सुख दुख में खड़े रहना चाहते हैं। नीना, तुमने मुझे 10 साल तक संभाला, और अब से मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देखिए, ध्यान से देखिए इनके चेहरे, इनके असली चेहरे, और सोचिए अगर आज इन्होंने अपना असली रंग नहीं दिखाया होता तो ये भी उनका फायदा उठाते। ये लोग लीच की तरह आपका खून चूस रहे होते। ये खून चूसने वाले लीच कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते मैडम। ये लोग आस्तीन का सांप है, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये लोग पीठ में खंजर मारने वाले लोगों में से हैं। पापा, मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं। हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि हम इन्हें खो रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, ये रिश्तेदार नहीं है।
अब जब इन्होंने शुरू कर दिया है तो मुझे लगता है आपको इनसे किनारा ले लेना चाहिए। इसमें ही आपकी भलाई है। पोल खुलने वाली है, फिर भी इनकी अकड़ तो देखो। कौन है वो जो मैस्करेनस परिवार का नाम इस्तेमाल कर रहा है? ये क्या चल रहा है? इसमें इतनी हिम्मत है जिसने फर्नांडिस और मैस्करेनस का नाम इस्तेमाल किया है। वो रहा, वो बूढ़ा आदमी, मिस्टर डिसूजा, यही है वो। ये बोल रहा है कि फर्नांडिस ग्रुप इस लड़की को देना चाहता है। अब आप खुद यहाँ आ गए हैं ना, तो इन्हें सच्चाई बता दीजिए। मैंने इस आदमी को फर्नांडिस ग्रुप में कभी नहीं देखा, जबकि मैं 10 साल से कंपनी में हूँ। जिस इकलौते चेयरमैन को मैं जानता हूँ उसका नाम है जॉन मैस्करेनस। वो सिर्फ 28 साल के हैं और बहुत पावरफुल हैं। पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना मिस्टर डिसूजा। और आज मैं भी देखता हूँ कि तुम हमारी कंपनी को किसी और को कैसे देते हो। क्या कहा? फर्नांडिस ग्रुप के चेयरमैन जॉन है और उनकी उम्र सिर्फ 28 साल ही है। एक मिनट जरा रुकिए। क्या छोटे मालिक की सेवा मैं अपने हाथों से कर सकता हूँ? सुनो, तुम तो एक आम एम्प्लॉय हो। तुम हमारे छोटे मालिक की सेवा करने के लायक नहीं हो। सही कहा, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। हालांकि वो 28 साल की उम्र में चेयरमैन बन गए, पर मैंने सुना है कि उनके परिवार में बस एक डिसाइपल है। मुझे एक बार मौका मिला था चेयरमैन को पर्सनली रिसीव करने का। अब से तुम जब भी उनसे मिलो कुछ बेवकूफी मत करना और हमेशा उन्हें सर कह के बुलाना, समझे ना? हाँ सर, समझ गए। और तुम लोगों ने एक्टर्स हायर करके जो नाटक रचा है, इस हरकत के लिए सजा जरूर मिलेगी। और तुमने जो मैस्करेनस परिवार से रिश्ता जोड़ने का नाटक किया है, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। आज के बाद तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। अरे बेटी, अब हम क्या करेंगे? रुक जाओ। हाँ सर। अब तुम मुझे ले चलोगे। मैं? जिस फर्नांडिस ग्रुप को तुम संभाल रहे हो, वो आज से मैं अपनी पत्नी को देने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर। जिस कंपनी में मैंने जिंदगी भर काम किया है वो आप उन्हें दे रहे हैं, वो भी अपने किए हुए वादे को निभाने के लिए। ये मेरे और मेरे पिता के लिए गर्व की बात है। हम इसे जाहिर नहीं होने देंगे। आज से साउथ अफ्रीका की सारी नई कंपनीज की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? जी सर। आखिरकार अब मैंने अपना ओहदा पा लिया है। अब मैं और भी बड़ा बन सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मार्केटिंग हेड रॉबर्ट और नीना मैडम की फैमिली के बीच कुछ कहा सुनी हो रही है सर। क्या? उन्हें शक है कि वो लोग अंदर नाटक कर रहे हैं। उन्हें आप पर भी शक है सर। शांत हो जाइए सर। शांत हो जाइए मालिक। सर आप प्लीज शांत हो जाइए, इस मामले को मैं देखता हूँ। नीना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, मैं समझ गई। डॉली, हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत भी नहीं। नीना, अब ये नाटक बंद भी करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानती हूँ, एक लाचार और हारा हुआ इंसान है वो। आंटी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम जैसे लोगों पर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। दीदी, हम एक परिवार हैं। ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? नहीं है। किसने कहा हम परिवार हैं? परिवार एक दूसरे की मदद करता है, रिश्तेदार तो इसीलिए होते हैं ना। पर तुम ठहरे गरीब, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मिस्टर रॉबर्ट, मेरा और मेरे पति का नीना की फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है और तुम लोग भी हमसे दूर ही रहो। ओह मिस्टर रॉबर्ट, मैंने इन सारे लोगों से अपने रिश्ते तोड़ दिए। अब हम एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर रॉबर्ट?